हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसके कारण, रिस्क फैक्टर्स एंड कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स पोरस बोन्स, बोन्स में पोर हो जाना। बोन टिश्यू जिसे हम अस्थि धातु भी कहते हैं, इसका रीन्यूअल होता रहता है। मतलब ये डीजनरेट होते हैं, फिर रीजनरेट होते रहते हैं। मतलब पुराने बोन टिश्यूज़ डीजनरेट होकर नए बोन टिश्यूज़ आ जाते हैं जो बोन्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये प्रोसेस लगभग 30 साल की उम्र तक चलता है और इसके बाद पुराने बोनी टिश्यूज़ डीजनरेट होते हैं, लेकिन नए जो बोन टिश्यूज़ होते हैं उनके आने का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, जिससे बोन्स का मास जो है वो कम होने लगता है एंड बोन्स वीक होने लगती हैं। बोन टिश्यू ब्रेकडाउन फास्ट होता है, देन बोन बिल्डअप प्रोसेस, इसके कारण बोन का मास कम हो जाता है एंड बोन वीक होने के कारण फ्रैक्चर ईजिली हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का हमें तब पता चलता है जब ज़रा सी भी ठोकर लगने पर फ्रैक्चर हो जाता है, अदरवाइज़ इसके कोई और सिम्टम्स नहीं होते। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाती है एंड एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो बोन मास को ईजिली लॉस नहीं होने देता। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की प्रॉब्लम के कारण भी कैल्शियम एंड विटामिन डी ईजिली लॉस होने लगते हैं, जिसके कारण बोन मास कम होने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस में पेशेंट ईजिली एंटर कर जाता है। अदर कंडीशंस लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज, जिसमें पार्ट ऑफ स्टमक या पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण कैल्शियम एंड विटामिन D3 की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आने लगती है। अल्कोहल एंड टबैको, इनका ज़्यादा यूज़ करने से भी बोन मास लॉस होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हिप बोन है, हिप बोन फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर और थाई बोन मतलब फीमर का फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। ओल्ड एज में इन बोन्स के फ्रैक्चर होने से मरीज़ बिल्कुल डिसेबल हो जाता है। दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई ऐसी पेशेंट्स देखे हैं जिनके हिप बोन के बाद मतलब हिप बोन के फ्रैक्चर के बाद डेथ हुई है और उसका रीज़न हिप फ्रैक्चर नहीं था, बल्कि फ्रैक्चर के बाद चल फिर ना पाने से जो वो टोटली बेड रिडन हो जाते हैं, जिसके कारण उनको और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि बेड सोर, इन्फेक्शंस, जो कि उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। ये कारण देखे हैं उनकी डेथ के। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। लो बैक एक जैसे सिम्टम्स आते हैं तो हमें इमीडिएटली कैल्शियम एंड विटामिन D3 के टेस्ट करवाने चाहिए, जिससे कैल्शियम एंड विटामिन D3 का लेवल हमें हमारी बॉडी में पता चल सके। आज इस एपिसोड में हम आपको कुछ सिलेक्टिव हर्ब्स बताएंगे जिन पर रिसर्च स्टडीज़ हो चुकी हैं, जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत काम आती हैं। इसमें सबसे पहले आता है सिसस क्वाड्रैंगुलरिस, मतलब कि अस्थि श्रृंखला। इसे हड जोड़ भी बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसे फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो सिग्निफिकेंटली बोन थिकनेस, बोन डेंसिटी एंड बोनी हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं। इट प्रिवेंट्स बोन लॉस। बोन में जो कनेक्टिव टिश्यू है लाइक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जैसे कि और भी सेल्स हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं एंड ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, जो बोन की फॉर्मेशन में, बोन के अंदर मिनरल्स की डेंसिटी को इंक्रीज़ करने में एंड बोन के मास को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एंड अगर फ्रैक्चर हो भी जाए तो उसकी हीलिंग में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अस्थि श्रृंखला इन कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड बोन सेल्स की रीजनरेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। दूसरा है दाड़िम, मतलब कि अनार। इसका बोटानिकल नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अनार खाना तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अनार का छिलका भी क्या उतना ही फ़ायदेमंद हो सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा। तो आइए इसके बारे में, इसके ऊपर हुई रिसर्च स्टडी के बारे में हम जानते हैं। एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चलता है कि दाड़िम का जो इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है, that has anti-osteoporotic activity. It has significantly increased bone length, स्पेशली फीमर बोन। जो रैट्स की फीमर बोन है उस पर इसकी रिसर्च स्टडी हुई थी। उनकी फीमर बोन की लेंथ, वेट एंड डेंसिटी इंक्रीज हुई थी। स्टडीज़ हैव शोन दैट पोमग्रेनेट यानी कि
अनार का छिलका सिग्निफिकेंटली बोन मिनरल डेंसिटी को लॉस होने से बचाता है। अगर इसे 10 या 15 ग्राम की डोज में डेली लिया जाए तो ये बोन मास डेंसिटी, बोन की स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को मेंटेन करके रखता है। ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की मात्रा को इंक्रीज करता है, जिससे हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन्स की मिनरलाइजेशन एंड बोन मास को इंक्रीज करते हैं। अगर अनार का छिलका पाउडर फॉर्म में कंज्यूम करने से इन बोन सेल्स की प्रोलिफरेशन यानी फास्ट डिवीजन एंड ग्रोथ होने लगती है, तो आपको इसको डेली लेना चाहिए। गिलोय, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ह्यूमन बोन सेल्स यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट पे एक रिसर्च हुई थी जिसमें गिलोय का एक्शन ऑस्टियोब्लास्ट पर देखा गया। गिलोय ऑस्टियोब्लास्ट की डिवीजन मतलब कि उसके नंबर को इंक्रीज़ करने में, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एंड ऑस्टियोब्लास्ट जैसे कि मैंने पहले बताया कि बोन्स में मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, बोन के मैट्रिक्स को इंक्रीज़ करते हैं, बोन्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। इन सेल्स को जो बोन के फंक्शंस को इतना हेल्पफुल उनके लिए होते हैं, इन सेल्स को बढ़ाने में गिलोय बहुत ही अच्छा काम करता है। नेक्स्ट आता है करक्यूमिन यानी कि हल्दी। करक्यूमिन पर हमने बहुत सारी वीडियोस एंड आर्टिकल्स दिए हैं जिसमें हमने बताया है कि इसका कैंसर पे क्या इफ़ेक्ट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस एपिसोड में हम बताएंगे करक्यूमिन का हमारे बोन्स पे कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। करक्यूमिन में एक बायोएक्टिव फिनोलिक करक्यूमिनॉइड होता है, मतलब कि एक ये केमिकल होता है नेचुरल। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल को प्रोलिफरेशन करते हैं, मतलब उनके नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल जिनका काम बोन को डिग्रेडेशन करना है, इनकी संख्या को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाता है शतावरी, एस्पैरेगस रेसमोसस। शतावरी हैज़ शोन सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मिनरलाइजेशन, ossification process, and it suppresses the osteoclastic activity. It prevents excessive loss of calcium in the urine. हमारी स्पाइन की वर्टिब्रा को स्ट्रेंथ देने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। एंड द नेक्स्ट इज़ तिल। तिल का तो जैसे दोस्तों मैंने अपनी इससे पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें तिल के बहुत सारे फ़ायदे बताए थे, जिसमें से एक फ़ायदा ये था कि इसमें भरपूर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी होता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये दो मिनरल्स हमारे बोन्स के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन दोनों को ही माना गया है, जो कि तिल में एक अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज शिगरू, मोरिंगा ओलिफेरा। शिगरू को आयुर्वेद में मल्टीविटामिन के रूप में लिया जाता है। ये कैल्शियम को, यूरिन में कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन होती है उसको रोकता है एंड बोन्स में कैल्शियम की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है, ऑस्टियोब्लास्ट की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। दोस्तों ये सब जो हर्ब्स मैंने बताई हैं ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। दोस्तों जहाँ तक शतावरी एंड तिल की बात है तो ये हमें पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। आप इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके एक जार में रख सकते हैं इसके पाउडर को, एंड डेली 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप इसको शक्कर के साथ ले सकते हैं, एंड सर्दियों का सीज़न है तो आप इसको गुड़ के साथ ले सकते हैं। एंड बाकी जो हर्ब्स बताए हैं, अस्थि श्रृंखला ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, गिलोय ये भी आपको कैप्सूल या जूस फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा करक्यूमिन, हल्दी तो हमारे घर में वैसे ही एक किचन का मेन इंग्रेडिएंट रहती है। तो दोस्तों आप इन सब का यूज़ करना स्टार्ट करिए। एंड आज आपको मैंने एक अलग जो टिप बताया है, अनार का छिलका वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, ये रिसर्च स्टडीज़ ऑलरेडी बता चुकी हैं। तो आप आज से अनार खा के उसके छिलके को धूप में सुखा कर उसका पाउडर बनाइए और उसको रख लीजिए, एंड आप 1 से 2 चम्मच दिन में पानी के साथ ले सकते हैं अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इस यूनिक टिप को सुनते हुए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो बेल आइकॉन बटन है उसको दबाकर प्लीज़ गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।